नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजनीति में परिवारवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठाती आ रही है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं पर भी परिवारवाद को फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके जवाब में ये कहती रही है कि परिवारवाद का मतलब है पार्टी से जुड़े अहम फैसले लेने वाला एक ही परिवार का हो। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारवादी पार्टियों के कृत्यों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक उजागर करना है। बीजेपी सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिला क्योंकि ये परिवारवाद में आता है। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जिक्र कर रहे थे, जहां रीता बहुगुणा जोशी जैसी बीजेपी सांसद अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता था, उन्हें मेरी वजह से टिकट नहीं मिला है। पीएम ने यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। परिवारवाद से जातिवाद बढ़ता है, वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा। और प्रधानमंत्री के बयान के बाद परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस में भी 5 राज्यों की हार के बाद लगातार अंदर से परिवारवाद के खिलाफ कई आवाजें उठने लगी हैं और पार्टी को परिवारवाद से बचाने की दलीलें भी सामने आ रही हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। सीडब्ल्यूसी के बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया उनके विचारों को सुने। यदि आप चाहें तो गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी अन्य को अवसर दिया जाए। राहुल गांधी पहले से ही वास्तविक अध्यक्ष हैं जो सभी निर्णय लेते हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या परिवारवाद आज सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, और चरण सिंह सापरा साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बीजेपी लंबे समय से परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाती है। हालांकि आप जब भी ये सवाल उठाते हैं तो आपसे भी सवाल पूछा जाता है कि आपके भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे और वो खुद दोनों ही राजनीति में सक्रिय हैं। तो ऐसे में आपको ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों लगता है, जिस मुद्दे ने बेरोजगारी को, महंगाई को, देश के विकास को, सबको पीछे छोड़ दिया हो और बस परिवारवाद ही जो है वो देश को बर्बाद कर देगा? मेरा अनुरोध है कि थोड़ा मेरी वॉइस को थोड़ा और तेज करा दे। मुझे बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, लेकिन मैंने सुन लिया आप जो कह रहे थे। ठीक है, वो करेंगे। ठीक, मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद में विश्वास नहीं करती है, परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं, अगर इक्के तुक्के हमारे यहां किसी का बेटा अगर मेहनत करके कोई टिकट प्राप्त करता है, मुझे मालूम है आप लोग नहीं, हर आदमी उंगली उठाएगा पंकज सिंह के ऊपर, राजनाथ सिंह के बेटे के बाद ऊपर, और उसके बाद उठाएंगे कल्याण सिंह के पोते के ऊपर। तो पंकज सिंह को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जितना मेहनत उस लड़के ने ग्रास रूट लेवल से किया है वो शायद पार्टी में बहुत कम लोग ऐसे कार्यकर्ता होंगे, और वहां से ऊपर उठकर आए हैं। और आज भी अपने पिता की किसी छाया में ना वो किसी का काम करवाते हैं और ना वो किसी की पैरवी करते हैं। ये आज वो दूसरी बार एमएलए चुन के आए हैं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर ही अनुभव से कह रहा हूं जी। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? आप व्यक्तियों की बात अगर आप एक सेकंड के लिए छोड़ भी दें तो ये परिवारवाद का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है कि इसके चलते देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे पीएम मोदी ने कहा? इसलिए है क्यों, देखिए 5वीं पीढ़ी कांग्रेस के लोग ढो रहे हैं। क्या जलवा था जवाहरलाल नेहरू का, क्या जलवा था लाल बहादुर शास्त्री का, क्या जलवा था इंदिरा गांधी का, और कहां ये कांग्रेस अब आ गई है मरनासन। ठीक, इसका जवाब देने के लिए चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, सापरा साहब के पास जाना चाहूंगा। तो सापरा जी, आपने सुना को आलोक जी का वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे भी कुछ नेता हैं जिनके बच्चे सक्रिय हैं, वो बहुत मेहनत करके राजनीति में आए हैं, लेकिन जब यह कहा जाता है कि परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा, देश को बर्बाद कर दिया गया है परिवारवाद की ओर से, तो सीधा इशारा, सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर होता है। देखिए अखिलेश जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश को बर्बाद करने की बात तक वो आ जाते हैं, तो मैं
ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं जो है वो गलत है। आज की परिस्थिति के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। जो जिस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज बेरोजगारी है। उसी तरह से अगर एमएसएमई के मुद्दे देखे जाए, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। देश का जो यहाँ पर छोटे ट्रेडर, छोटे व्यापारी हैं या प्रवासी मजदूर हैं, उनकी हालत खराब है। आज उनके लेकिन सापरा साहब ये सारे मुद्दे तो अभी 5 राज्यों के चुनाव में उठाए गए थे ना, बहुत जोर शोर के साथ आपकी पार्टी की ओर से उठाए गए थे। जनता ने तो अपना फैसला दे दिया। बताओ क्या आ रहा है। नहीं, देखिए, जनता ने जो फैसला दिया वो हम मान्य करते हैं, लेकिन क्या जनता के उस फैसले से महंगाई कम हो गई? क्या उससे बेरोजगारी कम हो गई? क्या उससे एमएसएमई के जो नुकसान हुआ है वो कम हो गया? क्या प्रवासी मजदूर को रोटी पानी मिल गया है? तो ये तमाम सारे विषय, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं गलत है। ये प्रधानमंत्री एक मजबूत देश को मजबूर देश बना रहे हैं और ये दिशा भूल कर। लेकिन सापरा साहब, अगर कांग्रेस मजबूत रहेगी, अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो भी तो देश मजबूत होगा। लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता हैं कपिल सिब्बल, वो ये कहते हैं कि घर की कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, गांधी परिवार से बाहर भी किसी को मौका मिलना चाहिए। तो सवाल तो आपकी पार्टी के भीतर से भी उठ रहे हैं इस बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे ही नेता इस तरह का वक्तव्य करते हैं तो उनकी भी प्राथमिकताएं गलत है, क्योंकि प्राथमिकताएं जो है वो ठीक तरह से चुननी चाहिए व्यक्ति को। भारतीय जनता पार्टी जब वो कांग्रेस के नेताओं को भी ले जाती है, जब कभी रीता बहुगुणा यहाँ से गए, विजय बहुगुणा गए, या ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद यहाँ से गए, नारायण राणे कांग्रेस पार्टी से गए, तो क्या परिवारवाद वहां ट्रांसफर नहीं हुआ? और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या परिवार के लोग नहीं है? मेनका गांधी, वरुण गांधी, इन पर चलता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी है और राहुल गांधी है तो वो परिवारवाद हो जाता है। अगर वहां पर अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जयंत सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान, बसवराज बोमई, देवेंद्र फडणवीस, पंकज सिंह, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे, वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रवेश वर्मा, ऐसे 41 मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के वो पार्लियामेंट के अंदर है जो परिवारवाद से। पर वो ये कहते हैं कि ये पार्टी के बारे में फैसले नहीं करते, ये पार्टी को नहीं चलाते हैं। पार्टी का जो फैसला करने वाले लोग हैं वो चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब लोग, इनके पिताजी के बारे में कोई नहीं जानता, इनके परिवार के बारे में कोई नहीं जानता, इनके पृष्ठभूमि बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं, इनकी कोई लेगेसी नहीं है, वो ये दलील देते हैं। लेकिन अभी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ कू पर टिप्पणी आई हैं यूजर्स की, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ एक टिप्पणी आई है परान जीवी की, जिन्होंने कहा है कि परिवार के सदस्य को छोड़कर सभी को हर क्षेत्र में अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या फिर संगठन। तो ऊपर एक टिप्पणी आई है। दूसरी टिप्पणी आई है सुबोध कुमार की। उन्होंने कहा है, पूछा है सवाल, तो क्या लोग अपने परिवार को सड़क पर छोड़ दें? वोट मांगते समय भी एक ही व्यक्ति से वोट क्यों नहीं मांगते? तो आलोक जी, जो यूजर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो इस तरह की टिप्पणी और इस तरह के सवाल भी पूछते हैं कि अगर परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति राजनीति में है तो स्वाभाविक है कि बाकी जो लोग हैं उनका भी रुझान राजनीति में होगा, जैसा कि वकीलों के साथ होता है या डॉक्टरों के साथ होता है या उद्योगपतियों के साथ होता है। तो ऐसे में राजनेताओं में ये छूट क्यों ना मिले? ये बात सिर्फ कांग्रेस पर लागू होती है? ये बात सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल पर लागू होती है? ये बात सिर्फ समाजवादी पार्टी पर लागू होती है कि अन्य दलों पर भी लागू होनी चाहिए? क्या बात करते हैं? जो व्यक्ति परिवारवाद का एक पांच पीढ़ी, 60 वर्ष 65 वर्ष से आप ढो रहे हैं, और फिर ये जब कांग्रेस के अंदर ये बात उठ रही है कि कांग्रेस को मुक्त करके दूसरों लोगों को लाया जाना चाहिए, उस पर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह की बात करने लग गए हैं। मैं सपरा जी से पूछना चाहता हूं, कौन से निर्णायक भूमिका में हमारे ये लोग हैं? और दूसरी बात, समय कम बचा है, सापरा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात पूरी कर लें, उनका जवाब देने समय बिल्कुल हमें संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। माननीय योगी जी, आलोक जी, सापरा जी को बोलने दीजिए। जी सापरा जी, है और रहेगा, सिर्फ नाम बता दें इनके पिताजी का क्या। और इन्होंने परिवारवाद बात के बीच में नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, वो गांधी परिवार से नहीं थे। ये सारी चीजें भूल जाते हैं, इनको पढ़ के आना चाहिए जरा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री एक्सीडेंटली आ गए थे बीच में, खामियों को ढकना चाहते हैं, उन पर परिवारवाद जैसी बात करके अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहते हैं।
आज वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, पहले पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर बने, उसको डुबा दिया, अब ये वो कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। देश के नैरेटिव को बदलने का ये षड्यंत्र है प्रधानमंत्री का कि वो प्रधानमंत्री। सापरा जी माफी चाहता हूं मैं, बस समय इतना ही है। आप जी सापरा जी माफी चाहता हूं, समय इतना ही। आलोक जी आपका और सापरा जी आपका दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया पर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल खबरों की खबर में हम एक ब्रेक ले रहे हैं।